चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती हैं। जैसे हो गई प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, क्या डेंसिटी हो गया, हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी होती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। तो इसके हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक एक करके डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन लोग समझते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी पहले अपन लोग देखते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यहां पास लिखा है क्या? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ जाएगी जब हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ा देंगे। एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी का ये होती है। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ जाएगी जब हम लोग क्या बढ़ा देंगे? प्रेशर। और घट जाएगी जब हम लोग क्या बढ़ा देंगे? टेम्परेचर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यही लिखा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। तो आप यहाँ पास लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय रो। ये जो पी टाइप को आपको दिख रहा होगा ये क्या है? रो है। क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। It is defined as volume occupied by a unit weight और unit mass of the fluid। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट वेट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट वेट और यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। ये क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यूनिट वेट पे कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। वही लिखा है इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट वेट और यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको हम लोग वी एस से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर क्यूब अपॉन केजी। मीटर क्यूब अपॉन केजी इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। तो आप लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम समझ गए होंगे। ये जो डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सबका फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि आपको याद रखें, क्योंकि इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और आगे जब आप पढ़ेंगे तो यूज आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड स्लाइड में देखते हैं अपन लोग क्या? वेट डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है वो क्या बताता है अपने को? वेट डेंसिटी बताता है। इसको हम लोग डी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो आप एक पॉइंट यहाँ पास लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। डब्ल्यू अपॉन वी का मतलब होता है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट और V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो जो अपना वेट डेंसिटी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या है? किलो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब इसकी क्या है? यूनिट है वेट डेंसिटी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू दैट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये रेशियो है स्पेसिफिक वेट किसका? लिक्विड का, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड यहां पास क्या होगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड यहां पास क्या होगा? वाटर है। वाटर जनरली क्या होता है? अपना स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसका मास, और मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा अपना? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ द वाटर। और इसकी यूनिट कुछ नहीं होती, यूनिटलेस रहता है, क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की भी यूनिट वही रहेगी और मास ऑफ वाटर की भी यूनिट रहेगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ वाटर। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड अपना क्या है? वाटर है। ठीक, तो पॉज करके ये सब आप अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए।